हे एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अमेजिंग कर रहे हैं और फिर से स्वागत करते हैं आपका एक ज़बरदस्त की और मज़ेदार की वीडियो में पीआर पाथवेज में। तो गाइज कुछ टाइम से बिजी था। आई थिंक ऑलमोस्ट 10-15 डेज हो गए, कुछ नया कंटेंट नहीं बन रहा था। दिवाली भी थी बीच में और 2-3 चीज़ें काफ़ी फंसी हुई थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो जैसे कि कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आती रहती है, तो जब मेरे को टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बना के आपके थ्रू अपलोड की जाए और आपके रूबरू लेके आई जाए। तो आज बात करेंगे जी कनाडा का इमिग्रेशन प्लान, जो कि रिड्यूस हो चुका है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, मैं डिटेल में कवर करूँगा एक एक चीज़ कि क्या न्यूज़ है, कितना इमिग्रेशन प्लान रिड्यूस हो गया है और क्या ऑप्टिमम वे है। अगर आप कनाडा में हैं तो आप पीआर कराने में कितना सक्षम है और कितना यूज़फुल है, क्या हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी। जैसे मेरा ये जो चैनल है वो टारगेट करता है हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, ताकि उनको एक इजी वे में समझ आ सके कि पीआर कैसे कराई जा सकती है, या नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई न्यूज़ इमिग्रेशन के रिलेटेड। बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करता रहता हूँ, तो आज कवर करेंगे जी कनाडा का इमिग्रेशन प्लान, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आए हैं। बने रहिए, अभी कवर करते हैं। तो गाइस बात कर रहे हैं कनाडा का इमिग्रेशन प्लान। नए चेंजेस क्या हैं, कितना बेनिफिशियल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए, टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए, क्या नए चेंजेस हैं, वो एक एक करके कवर करूंगा। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एज़ पर द न्यूज़ ये आ रहा है, जैसे मैंने, अगर मेरी आप पुरानी वीडियोस देखें तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो कनाडा है वो फॉलो करता है यूएस को, यूके को। जैसे वहाँ पर कुछ साल पहले इमिग्रेशन होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल 1980s 1985 के अराउंड 1980s में बहुत सारी इमिग्रेशंस जो हुई है वो यूएस में हुई है। बहुत लोगों को उन्होंने बुलाया जब उनको लगा कि हाँ यहाँ पे इमिग्रेशन अब नहीं चाहिए, लोग आ चुके हैं, सब स्टेबल हो चुके हैं इकॉनमी, तो उन्होंने इमिग्रेशन को टाइट कर दिया या बंद कर दिया। तो आज की डेट में अगर आप यूएस जाते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। हाँ, उसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर है। अगर आप देखते हैं, अगर आपको समझ है इमिग्रेशन की, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आपकी इमिग्रेशन ईजी हो जाती है। आपने मास्टर्स किया है, आप डॉक्टरेट हैं, आप अच्छी जगह काम करते हैं, तो इमिग्रेशन ईजी हो जाता है। सेम विद द कनाडा और सेम विद द यूके, उसमें भी यही है। तो अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास जॉब है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके लिए इमिग्रेशन ईजी हो जाएगी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए, आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कि हाँ कैसे कैसे इमिग्रेशन होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली कनाडा की बात कर रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही थी कि इमिग्रेशन प्लान को कट डाउन कर दिया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक एक करके इमिग्रेशन कैटेगरीज में कितना कट आउट आया, ईयर के अकॉर्डिंगली कितना कट डाउन किया है इन्होंने। तो मैं पहले बात करूँगा 2025 की, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। इन्होंने बोला है कि हम 3,95,000 जो परमानेंट रेजिडेंट्स को बुलाएंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो इन्होंने बोला था 4,85,000 को हम बुलाएंगे, तो कट हो चुका है बेसिकली टारगेट 2025 का। 2026 की बात करूं तो फिर उन्होंने और थोड़ा कट डाउन किया है 3,80,000 और 380K, जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि पहले था 500K के आसपास। ऐसे अगर मैं 2027 की बात करूं तो उन्होंने टारगेट अपना जो कट डाउन कर दिया है वो कर दिया है 3,65,000 के अराउंड। अब मैं एक एक करके चीज़ें कवर करूंगा डिटेल में कि टोटल इमिग्रेशन कैटेगरी, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन हो, या फिर फैमिली यूनिफिकेशन हो, या फिर आप जो रिफ्यूजी क्लेम्स करते हैं उनके क्या टारगेट रहेंगे 2025 के, 2026 के, या फिर 2027 के। एक एक करके कवर करते हैं। तो मेरे को आपको एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कवर करनी है। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा से एक पॉजिटिव वे से बताता रहता हूँ चीज़ें कि हाँ यार, डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट और थिंग्स विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड वेरी सून। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, कि जो ये कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कनाडा है, यूएस है, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स ने सेट की हुई है। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन ये टोटली बंद कर देंगे। तो अगर आप कहीं भी ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि हाँ भाई कनाडा इमिग्रेशन बंद कर चुका है, कनाडा में अब इमिग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, स्टडी करने का कनाडा में कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यूके चले जाइए, या किसी और कंट्री में आप जाइए स्टडी करने, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। बट मैं आपको ये भी ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कनाडा अपनी 100% अपनी इमिग्रेशन बंद कर दे। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल हो सकता।
इसी के साथ मैं आपको अब कवर करूँगा अगली न्यूज़, इसके बारे में आपको बताना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी वाइज क्या रेंज रहेगी। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मैंने आपको बताया, कवर किया है कि कनाडा कभी इमिग्रेशन बंद नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक्चुअली रेंज स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप न्यूज़ में चेक करें तो न्यूज़ में कहीं भी आपको रेंज स्पेसिफाई नहीं होगी, आपको सिर्फ एक नंबर दिया गया होगा कि हाँ 2025 में 3,95,000 हम इमिग्रेंट्स को या पीआर को बुलाएंगे, ठीक है। बट कहीं भी रेंज स्पेसिफाई नहीं है। तो जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो मैं हमेशा कवर करता हूँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक लेजिट वे में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर टोटल पीआर एडमिशन्स की बात करें या उसकी रेंज की बात करें 2025 में, जैसे मैंने आपको बताया, तो 3,95,000 का टारगेट है। इसमें इन्होंने रेंज मेंशन की है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 3,67,000 से लेके 4,36,000 की रेंज है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो नंबर दिया 3,95,000 इतना ही रहेगा, कम ज़्यादा हो सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 2026 की बात करूं, टोटल पीआर एडमिशन्स की इन्होंने बोला है 3,80,000। रेंज कवर कर देता हूं, 3,52,000 से लेके 4,16,000। ऐसे ही 2027 की बात करूं तो 3,65,000 का डाटा सेट किया गया, पर जो रेंज वो सेट की है 3,38,000 से लेके 4,401 की या 4,01,000। तो ये है बेसिकली पीआर एडमिशन्स। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक इमिग्रेशन का मतलब है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री, जैसे कि हाई स्किल इमिग्रेशन, दैट इज इकोनॉमिक इमिग्रेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कोटा सेट किया गया है 2,32,150, 2,32,000 अप्रॉक्सीमेटली। ऐसी 2026 की बात करूं तो 2,29,750, 2027 की बात करूं 2,25,350। तो ये इकोनॉमिक इमिग्रेशन है। इसकी भी रेंजेस सेट की है, मैं आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। अगर मैं फैमिली रीयूनिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने 2025 में बोला कि 94,500 हम सेट करेंगे कोटा, ये इनका कोटा है। इनकी डेट जो रेंज है बेसिकली कोटा रेंज, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बात करूं तो 100K के अराउंड फैमिली रीयूनिफिकेशन का केस रहेगा। ऐसी 2026 की बात करूं तो 88,000 इन्होंने सेट किया है, ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही 2027 की बात करूं तो 81,000 की फैमिली रीयूनिफिकेशन रहेगी। ऐसे अगर मैं रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की बात करूं तो 2025 में इन्होंने बोला कि हम 68,350 रिफ्यूजीज़ को पीआर क्लेम देंगे और उनको टारगेट करेंगे। ऐसे ही 2026 में 62,250, ऐसे ही 2027 में 58,650। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट द डेट बट द रेंज इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये था टारगेट। मैं आगे थोड़ी सी और बात करूंगा कि पीएनपी इमिग्रेशन में क्या होगा और हाई स्किल इमिग्रेशन में क्या इनका टारगेट सेट रहता है। तो अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, आपने मास्टर्स की है, आप पीएचडी होल्डर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, या फिर आप हेल्थ केयर में हैं किसी भी सेक्टर में, तो कंस्ट्रक्शन में हैं, और सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, और बढ़िया इन डिमांड स्किल्स में हैं, तो आपको घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ में, चाहे वो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इनकी हमेशा हाई स्किल जो स्किल्स होते हैं या जॉब्स होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा रहती है। तो अभी मैं कवर करूँगा पीएनपी में क्या टारगेट्स हैं इनके, फिर मैं कवर करूँगा जो सेकंड है इनकी हाई स्किल इमिग्रेशन में कितना टारगेट्स हैं, अभी कवर करते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ पीएनपी नॉमिनेशंस में कितना सेट स्किल टारगेट है। इसमें अगर मैं बात करूँ पीएनपी में 2025 में 55,000 का टारगेट है टोटल पीएनपीज़ का। तो पहले था 1,10,000, ऑलमोस्ट 50% कम हो चुका है। 2026 की बात करूँ तो 55,000 ही रहेगा, पहले 1,20,000 था। 2027 में भी अराउंड 55,000। तो पीएनपीज़ की अगर आप सोच रहे हैं तो ध्यान से मूव करिए। किसी भी प्रोविंस में मूव करते हैं, टेरिटरी में मूव करते हैं, पहले वहाँ की करंट कंडीशन जान लीजिए, वहाँ पे क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, मैंने सेपरेट वीडियो बतानी थी बट मैं इसी में कवर कर देता हूँ कि जो भी यूकॉन में जा रहे हैं, यूकॉन में
यूकॉन में जो उनका स्किल सेट है या फिर जो उनका सेट इमिग्रेशन टारगेट है उसका अभी कुछ नया अपडेट नहीं है। बट अगर आप येलोनाइफ मूव करते हैं तो पहले PNP नॉमिनेशंस का टारगेट 300 होता था। अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ओटावा में, आई डोंट नो अभी एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, बट अगर न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें टारगेट बढ़ा दिया जाए, हमें 300 से ज़्यादा किया जाए ताकि लोग इतने जो आए हैं वो अकोमोडेट हो सकें। तो आप कहीं भी मूव करते हैं, किसी भी प्रोविंस और टेरिटरी में अगर आप मूव कर रहे हैं, ध्यान से मूव कीजिए, समझ के मूव कीजिए, थोड़ा रिसर्च करके ज़रूर मूव कीजिए, क्योंकि थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर। जब मैं मूव किया था यूकॉन में, मैं जब मूव किया था येलोनाइफ में सॉरी, तो डिफरेंट थी चीज़ें और वहाँ पे इमिग्रेशन इजी हो जाती थी। अब वहाँ पे भी इमिग्रेशन डिफिकल्ट हो चुकी है। तो ये थे हम बात कर रहे हैं स्केलिंग बैक टू प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, तो उसकी स्केलिंग कम कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हाई स्किल ट्रेड में हैं या हाई स्किल इकॉनमिक इमिग्रेशन का पार्ट बनते हैं या आपके पास कुछ ऐसा स्किल सेट है जो इन डिमांड है, तो उसको हाई स्किल इमिग्रेशन बोलते हैं या हाई स्किल इकॉनमिक इमिग्रेशन बोला जाता है। तो 2025 में इन्होंने बोला कि 1,24,680 जो कि पहले था 1,10,770। तो हाई स्किल इमिग्रेशन को ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कनाडा में सेटल हो सकें। तो 2026 की बात करूँ तो ये है 1,23,230 जो कि पहले था 1,17,500। ऐसी 2027 की बात करूँ तो 1,18,730। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, कहीं से भी आता है, नेपाल से आता है, जो पहले स्टूडेंट आ जाते थे +2 करके या कोई आ जाता था सिंपल ग्रेजुएशन करके, उनके लिए तो हमेशा ये डिफ़िकल्टी रहेगी। जैसे मैं बताता हूँ कि आपकी अगर थोड़ी सी भी स्किल सेट है, थोड़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप ओवर द एज आपको थोड़ा बेनिफिट हमेशा रहता है। और अब इनको और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इनको लोग चाहिए पढ़े लिखे। ऐसे ही जो क्यूबेक की है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इमिग्रेशन टारगेट क्या है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना इमिग्रेशन टारगेट। क्यूबेक में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे लोगों को नहीं पता था कि फ्रेंच आप सीधा सीखिए और आपकी सीधा PR हो जाती थी, तो क्यूबेक ने भी काफ़ी डाउन कर दिया है। हाँ, अब मैंने एक और चीज़ कवर करनी है, सॉरी मैं भूल गया था, टेम्परेरी रेजिडेंट्स का इनका टारगेट क्या है वो कवर करते हैं, अभी कवर करता हूँ। तो कभी भी कनाडा ने टेम्पररी रेजिडेंट्स के ऊपर टारगेट नहीं किया था। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी खबर है कि कनाडा इज टारगेटिंग नाउ द टेम्पररी रेजिडेंट्स। टेम्पररी रेजिडेंट्स में आपके वर्क परमिट वाले आ जाते हैं या फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं या फिर जो विजिटर होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अगर मैं टोटल TR अराइवल्स और रेंज की बात करूं तो 6,73,000 2025 के लिए इन्होंने टारगेट किया है। 6,73,650 2026 की बात करूं तो इन्होंने टारगेट किया है 5,16,600। 2027 की बात करूं 5,43,600। तो अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखें, इन्होंने 2025 के लिए सेट किया, अब 2026 के लिए कम कर दिया, 2027 के लिए फिर से अब कम कर दिया। तो चीज़ें हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली होंगी। आपको फिर से बता दूं कि कनाडा में इलेक्शंस चल रहे हैं, BC में हो चुके हैं और बाकी प्रोविंसेस में भी होने हैं। तो 2025 में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी कंट्री में इकॉनमिक इमिग्रेशन होगी कैसी होगी, या इमिग्रेशन होगी या नहीं होगी, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, मैंने आई होप सो आपको कुछ समझ ज़रूर आई हो चीज़ें। जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और बेहतरीन कर सके, आपको बता सके कुछ अच्छा, किसी की एक अच्छे और जेन्युइन वे में किसी को कुछ डायरेक्शन मिल सके, किसी को कुछ गाइडेंस मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप सो आपको मज़ा आया हो वीडियो देखने में। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, बहुत ईजी होता है शेयर करना, पर हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलती है जब हमें कोई एक मैसेज करके कहता है कि यार अच्छी वीडियो बनाई, किसी ने कमेंट कर दिया यार आपने अच्छी वीडियो बनाई, अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो एक अच्छी मोटिवेशन और पॉजिटिव फीडबैक से एक अच्छी चीज़ें मिलती हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो बने रहिए PR पाथवेज में, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे क्यूबेक इमिग्रेशन का जो टारगेट सेट किया गया उसे कम किया गया, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना, पेरेंट्स की सेवा कीजिए और खुश रहिए हमेशा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।